वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पास्ट पेपर 23 के हमने जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो डिस्कस करने लगे हैं वो है हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। पास्ट पेपर 23 और पास्ट पेपर 24 के हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की, ऑलरेडी हम उनके पास्ट पेपर देख चुके हैं 24, 25, 23 के ऑलमोस्ट हमने शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए हैं। अब जो डिस्कस करने लगे हैं वो है पास्ट पेपर 23 और 24 के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने लगे हैं। जो पास्ट पेपर 23 और 24 में है, इसके जो फर्स्ट वाले 2 लॉन्ग्स हैं और इसके जो फर्स्ट वाले 2 लॉन्ग्स हैं वो बिल्कुल सेम है, का मतलब कि दोनों के लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हुए। जो पास्ट पेपर 23 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं वो 24 में भी रिपीट हुए हैं। जो इनके क्वेश्चन नंबर 3 है वो दोनों के ही डिफरेंट है, लेकिन 2 क्वेश्चन है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो हम आज की वीडियो में वो वाले दोनों लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन जो उनके 2 डिफरेंट लॉन्ग क्वेश्चन उनको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन 23 और 24 के जो सिमिलर है, सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है वो देखेंगे, जिनके रिलेटेड ना पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आ सकता है, मे भी रिपीट हो जाए। जैसे कि क्वेश्चन क्या था, उन्होंने बोला था कि कंपेयर करना है IPv4 एंड IPv6। तो इनको एक्सप्लेन करना है, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को भी एक्सप्लेन करना और डिस्कस करना है। जो उन्होंने बोला था IPv4 क्या होता है और IPv6 क्या है। सबसे पहले हम आज IPv4 एंड IPv6 को डिस्कस करते हैं कि भाई वो है क्या। बात करते हैं कि IP एड्रेस क्या है, क्योंकि ये IP एड्रेस की फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास IPv4 है, एक हमारे पास IPv6 है। सबसे पहले हम बात करते हैं IP एड्रेसिंग क्या है। IP एड्रेसिंग हमारे पास एक यूनिकली नंबर होता है हर एक डिवाइस के लिए। लेट्स सपोज आपका क्या है, एक यूनिकली अगर आपने पासवर्ड रखा है, आपने अपने पासवर्ड रखते हैं मोबाइल के, हॉटस्पॉट के, वाईफाई के, वो यूनिकली होते हैं, वो किसी को नहीं पता होता। आप जब तक किसी को नहीं बताएंगे तब तक वो किसी तक नहीं जाएगा। आप क्या करते हो, उस पासवर्ड को यूनिकली रख देते हो, या जैसे कि आप लोगों का स्टूडेंट रोल नंबर यूनिकली होता है, इसी तरह आप लोगों का पासवर्ड भी यूनिकली होता है। तो आपके मोबाइल में भी आपका MSC या IP एड्रेस होता है ना, वो भी आपका यूनिकली होता है, वो डिफरेंट होता है। अगर आप अपने मोबाइल का चेक करेंगे या दूसरे मोबाइल की डिवाइस का चेक करेंगे तो वो दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, यूनिकली जो होता है ना, इसलिए। अब बात करते हैं कि IP एड्रेस क्या है। एन IP एड्रेस इज अ यूनिकली नंबर प्रोवाइडेड टू ईच एंड अदर डिवाइस, कि वो प्रोवाइड कर रहा होता है अदर डिवाइस के लिए। इट इज द फॉर्म ऑफ इंटीजर नंबर, कि वो एक डिजिट नंबर में ना मिल रहा होता है और सेपरेट होता है डॉट की फॉर्म में। जैसे कि आपकी वाईफाई किसी के घर में लगी हुई है, उसको पता होगा कि भाई उसका IP एड्रेस क्या है, क्योंकि आपका IP एड्रेस डिफरेंट होता है। जो आपके पास वाले घर का है ना वो IP एड्रेस उसका भी डिफरेंट होगा। लेकिन क्या है कि आपके IP एड्रेस को किस तरह हम डिनोट करते हैं, एक डॉट के फॉर्म में। तो ये मेरे पास क्या आ गया, IP एड्रेसिंग। अब हम बात करते हैं कि उसके जो फर्दर 2 टाइप्स हैं वो क्या हैं। उसने बोला था कि IPv4 को एक्सप्लेन करना है और IPv6 को। हम सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर इनका हम डिफरेंस देखेंगे, इनके एडवांटेजेस देखेंगे और डिसएडवांटेजेस देखेंगे और अपने पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। यहाँ पे उसने बोला है कि IPv4 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आता है इंटरनेट प्रोटोकॉल रीजन 4, कि ये हमारे पास क्या आता है, रीजन 4 आता है। जैसे कि ये हमारे पास इंटरनेट है, P हमारे पास प्रोटोकॉल है, V हमारे पास रीजन है, 4 हमारे पास एड्रेस आ गया। अब इसका एड्रेस साइज़ क्या होता है, इसकी लेंथ हमारे पास 32 बिट्स होती है, जिसमें से हमारे पास 4 बिट यहाँ ऑक्टल हमारे पास कितना आता है, 4 होता है। अब इसकी फॉर्मेट क्या है, इसकी फॉर्मेट में क्या आता है कि इसमें हमारे पास 4 डेसिमल नंबर्स होते हैं जो सेपरेट हो रहे होते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, इनको हमने सेपरेट डिनोट कर दिया एक डॉट की मदद से। बात करें कि उसके एड्रेस स्पेस क्या है। एड्रेस स्पेस में हमारे पास क्या होता है, उसके एड्रेस स्पेस में 30 मिलियन यूनिकली एड्रेस होता है, जिसको हम इस तरह भी डिनोट कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास उसका आता है स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिवाइड टू 4 ब्लॉक, कि हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं 4 ब्लॉक में। जैसे कि आपको पता है कि उसकी जो रेंज होती है ना IPv4 की, वो होती है 0 से 255 तक। तो ये हमारे पास उसका एक स्ट्रक्चर है जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं ब्लॉक की फॉर्म में। अब हम उसके फीचर्स की बात करें, फीचर्स में क्या होता है, ये हमारे पास रेंडली यूज होता है बट रनिंग आउट ऑफ एड्रेसिंग, ये होता है। फिर हमारे पास होता है यूज NAT हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेक्शंस भी प्रोवाइड कर रहा होता है, जो हमारे पास IP4 होता है ना वो भी यूज़ कर रहा होता है। फिर हम IPv6 की बात करते हैं। IPv6 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल रीजन 6 है। जैसे कि आपके पास IPv4 है, उसका भी यूनिकली वो
आईपी एड्रेस होता है, इसका भी आईपी एड्रेस होता है। इसको हम क्लोन से डिनोट कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम डॉट से उसको डिनोट किया था, यहाँ पे हम उसको क्लोन से डिनोट कर रहे होते हैं। ये देखें हमने उनका 8 का ग्रुप बनाया सेपरेट, जैसे कि ये 4 है, हमने उस क्लोन के साथ सेपरेट किया, इसके साथ सेपरेट किया। 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास कितने हैं, हमने 8 का उन्होंने का ग्रुप बना लिया है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में, उसको सेपरेट कर ले तो ये हमने उसकी फॉर्म में बना लिया। फिर उसका एड्रेस स्पेस बता रही है, एड्रेस स्पेस में क्या होता है 34 ट्रिलियन एड्रेसेस होता है। इसका भी एड्रेस डिफरेंट होता है, इसका भी एड्रेस डिफरेंट होता है। जब हम इनका डिफरेंस करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि IPv4 किसके लिए यूज़ होता है और IPv6 को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके भी फीचर्स हैं, आप इसके भी फीचर्स देख लें कि ये हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास लार्ज एड्रेस स्पेस टू सपोर्ट LOT एंड फीचर ग्रोथ होता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास स्पेसिफिक हेडर फॉर फास्टर रूटिंग होता है, बिल्ट इन सिक्योरिटी होता है, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस हमारे पास ये है कि ये एलिमिनेट कर रहा होता है NAT को। NAT जैसे कि हमने देखा है, NAT हमारे पास था नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेक्शंस। फिर ये हमारे पास बेटर सपोर्ट होता है मोबाइल डिवाइस के लिए एंड मल्टीकास्ट के लिए। ये हमारे पास क्या है, उसका एडवांटेज आ गया। अब हम इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कि IPv4 क्या है और IPv6 क्या है। IPv4 देखें तो IPv4 की आपके पास 32 बिट्स उसकी लेंथ होती है, और IPv6 की बात करें तो वहाँ पे आपके पास 128 बिट होते हैं। तो इनमें दोनों में ये डिफरेंस है, आप मतलब कि बिट्स दोनों में, लेकिन इसके 32 है, इसके 128 है। अब इसका देखें कि इन IPv4 अराउंड 4 मिलियन यूनिकली IP एड्रेस। इसका मिलियन एड्रेस कितना है, 4 होता है, लेकिन इसका कितना होता है, इसका 340 होता है, ट्राई मिलियन होता है, इसका ट्रिलियन यूनिकली होता है। इसका ये वाला यूनिकली होता है 4, और इसका ये वाला होता है 340, इसका 3 मिलियन यूनिकली होता है। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट उसका क्या है। सेकंड पॉइंट में यह है कि उसके एड्रेस को इस तरह भी जनरेट कर रहे होते हैं कि 2 की पावर 32 जो है हमारे पास IPv4 है, और जो हमारे पास IPv6 है उसकी पावर आ जाती है कि 2 की, वो हम बता देते हैं कि 128 आ जाता है। फिर हमने उसकी रेंज बताई है, इसकी रेंज जो IPv4 की है वो 0 से लेकर 255 तक है, और जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज हमारे पास 0 से FF है, मतलब कि हमें इसकी रेंज स्पेसिफिक नहीं बताई हुई। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक इसकी ना रेंज नहीं पता, इसलिए वो चलती रहती है। तो इसकी तो हमें पता है कि वो 0 से लेकर 255 है। ये उसकी एग्जांपल है जिसको हमने डॉट से डिनोट किया, इसको हमने क्लोन से डिनोट किया। ये हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा होता है 4 ऑक्टल और 8 बिट्स होते हैं, लेकिन इसके ऑक्टल्स 8 होते हैं और इसके बिट्स जो होते हैं 60 होते हैं। फिर हमने बात की कि IPv4 इज़ अ न्यूमेरिकल एड्रेस सेपरेट बाय डॉट, कि हम जो IP एड्रेस हैं उसको सेपरेट कर रहे होते हैं डॉट के साथ। जो IPv6 है ना, वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम क्लोन से सेपरेट कर रहे होते हैं। तो जो हमारे पास IP एड्रेस की टोटल क्लास होती है वो 5 होती हैं, इसकी क्लास नहीं होती। और ये हमारे पास IPv6 के एडवांटेजेस हैं। अब हम उनको देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस में यह हुआ था कि हम एड्रेस स्पेस, किसमें एड्रेस स्पेस भी होती है, बेटर सिक्योरिटी भी होता है, ये एफिशिएंट भी होता है, और मोबाइल सपोर्ट भी होता है। जो हमारे पास IPv6 का ये जो IP एड्रेस है वो हमारे पास क्या होता है, मोबाइल सपोर्ट भी होता है, बेटर मल्टीकास्ट भी होता है, और बेटर सिक्योरिटी भी होता है, और ये हमारे पास हंग एड्रेस स्पेस भी होता है। अब हम इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं था कि उसका ट्रांजैक्शन सॉल्यूशंस भी बताना है, जिसमें हमारे पास आ जाता है कि डॉल स्ट्राइक क्या है, उसकी हमारे पास ट्रेनिंग क्या है, उसकी ट्रांजैक्शंस क्या है। जो हमारे पास डॉल स्ट्राइक का है वो क्या होता है, उसमें हमारे पास आते हैं कि डिवाइस रन बोथ, कि जो हमारे पास डिवाइस रन होती है वो बोथ होती है IPv4 में और IPv6 में स्मूथली रन हो रही होती है। मोस्ट प्रैक्टिकल एंड वेंडली यूज सोल्यूशन, कि ये बहुत ही वेंडली यूज होता है सोल्यूशंस के लिए। अब उसका सेकंड पॉइंट था, ये हमारे पास ट्रेलिंग था। ट्रेलिंग में क्या था कि IPv6 पैकेट आर, इसमें हमारे पास IPv6 एंड IPv4 यूज़ होता है इनसाइड में, और इसमें क्या होता है कि यूज्ड व्हेन IPv6 नेटवर्क आर सेपरेट बाय IPv4 इन फास्ट फ्यूचर्स, कि बहुत ही फास्ट रूटर्स होते हैं, फास्ट रूटर्स के लिए ये यूज़ हो रहे होते हैं। फिर हमने इसकी ट्रांजैक्शंस बता दी, जिसमें हमारे पास IPv4 IPv6 जो होता है ट्रांसलेट कर होते हैं, जिसकी मदद से ये हमारे पास NAT आ जाती है। हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आ जाती है नेटवर्क, नाम क्या लेते हैं, जो हमारे पास NAT है, ये हमारे पास नेटवर्क हमारे पास आ जाती है। ये हमारे पास
पास एड्रेस होता है, टी हमारे पास ट्रांजैक्शन उसके लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट वाला उसका शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, जो हमारे पास पास पेपर 24 पास पेपर 23 में बहुत दफ़ा आ चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है उसने। क्वेश्चन की बात करें लॉन्ग क्वेश्चन 24 का, जो सेकंड वाला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है पास्ट पेपर 23 और 24 का, जो हमारे पास सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये लॉन्ग दोनों सिमिलर हैं, दोनों में से ही रिपीट हुए हैं। पास्ट पेपर 24-23 में दो लॉन्ग क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें यह आता है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग एंड द रूल ऑफ रोटेटिंग प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्क कम्युनिकेशन कंपेयर एंड कॉन्स्टिस्ट टू रोटेटिंग प्रोटोकॉल यूज इन द इंटरनेट। क्या आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले आपने रोटेटिंग बताना है, उसकी डिफाइन बतानी है, फिर उसके रूल्स बताने हैं, जो उसके आम प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं उनको डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रोटेटिंग हमारे पास क्या है। रोटेटिंग इज द प्रोसेसर ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट पाथ फॉर डाटा पैकेट टू ट्रेवल फ्रॉम आ सोर्सेज नेटवर्क। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसा पैकेट होता है या ऐसा प्रोसेसर होता है जो एक बेस्ट पाथ डिसाइड करता है जहाँ से वो अपना डाटा क्या होता है डिलीवर कर रहा होता है। या जैसे कि कह सकते हैं कि जो हमारे पास 3 रूट हैं, एक ये पाथ है, एक ये पाथ है, ये पाथ है। अब रूटिंग क्या करता है, उसको जो बेस्ट पाथ लगेगा ना उसने उसकी तरफ जाकर ट्रैवल करना है अपना सोर्स नेटवर्क लेकर। उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास रूटिंग प्रोटोकॉल्स है जो कम्युनिकेशंस कर रहा होता है टू डिवाइस के दरमियान के डाटा को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, एक जगह से दूसरी जगह करता है, लेकिन क्या करता है वो पाथ बेस्ट सेलेक्ट करता है। अब इसमें क्या आता है कि रूल ऑफ रूटिंग प्रोटोकॉल्स है क्या। रूटिंग प्रोटोकॉल्स अलाउ रूटर्स टू कि वो क्या करता है, एक्सचेंज नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहा होता है। लर्न वेरिएबल रूटर्स कि ये लर्न वेरिएबल रूटर्स होता है। चूज़ द बेस्ट रूटर, वो बेस्ट रूट ले रहा होता है, बेस्ट पाथ ले रहा होता है, वो रूटर्स को क्या कर रहा होता है, लर्न करता है वेरिएबल को। अब बात करते हैं कि भाई उसके नेक्स्ट पॉइंट पे, उसके पॉइंट पे क्या है कि अपडेट रूटर व्हेन टिपोलॉजीज चेंज, कि जहाँ पे हम टिपोलॉजीज को क्या कर रहे होते हैं चेंज आ जाता है, उसमें अवॉइड रूटिंग लूप्स आ जाती हैं। जो उसमें आम प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रही होती हैं वो हमारे पास ये वाली हैं, जैसे कि RIP होता है। RIP किसके लिए यूज़ होता है, वो डिस्टेंस वेक्टर के लिए यूज़ होता है। जो OSPF है ना वो हमारे पास लिंक स्टे के लिए यूज़ होता है। जो EIGRP होता है वो हाइपरबोलाइड होता है, जैसे कि कम्युनिकेशन होता है दो चीज़ों से लेकर। अब BGP है वो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास पैथ वेक्टर होता है, ये हमारे पास पाथ वेक्टर्स होता है। अब बात करते हैं कि जो उसने हमें बोला था डिस्कस करने के लिए, पहले आ जाता है RIP। RIP हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है कि चूजेस रूटर, ये हमारे पास मिनिमम ना हुप को काउंट कर रहा होता है। जो हमारे पास RIP होता है ना, ये ना मिनिमम नंबर्स को काउंट कर रहा होता है। ये इजी टू कॉन्फ़िगर होता है। फिर हमारे पास सूटेबल होता है फॉर स्मॉल नेटवर्क के लिए। फिर ये क्या होता है, ये स्लो होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास स्लो भी होता है, लेकिन ये स्मॉल नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। ये इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है और मिनिमम वैल्यूज़ दे रहा होता है। जो हमारे पास RIP होता है, RIP जो होता है ना वो ज़्यादातर वही रूट लेता है जिसमें मिनिमम टाइम लगता है, वही वो काउंट कर रहा होता है, वो हमारे पास RIP में आ जाता है। जो हमारे पास OSPF है ना वो हमारे पास किसके लिए यूज़ होता है, ये हमारे पास यूज़ होता है यूजेस लिंक स्टे इन्फॉर्मेशन के लिए, बिट्स अ कंप्लीट नेटवर्क मैप के लिए। यूजेस ये हमारे पास ना काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेस्ट पाथ लगातार आ जाता है, ये फास्ट होता है। इसके कंपेयर ये फास्ट होता है, इसमें लिंक स्टे इन्फॉर्मेशन भी होती हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, ये एक्सपेंसिव होता है एज अ कंपेयर RIP। जो OSPF है ना ये हमारे पास रूटिंग में प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सेकंड आता है कि BGP क्या है। BGP क्या है, ये हमारे पास इंटरनेट रूटिंग है। ये किसके लिए यूज़ होती है, ये कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ हो रही होती है एलोमेटिक सिस्टम के लिए ऑन द इंटरनेट, कि ये हमारे पास यूज़ हो रही होती है एलोमेटिक सिस्टम ऑन द इंटरनेट के लिए। फिर आता है कि इट इज़ द बैकबोन रोटेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट, ये उसकी क्या होती है, बैकबोन रोटेटिंग होती है। ये हमारे पास दो लॉन्ग क्वेश्चन है जो दोनों ही पास्ट पेपर में रिपीट हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स को जहाँ पे समझ ना आए वो इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।